तो दोस्तों, कुछ फिल्में आपको हंसाती है, कुछ रुलाती है और फिर कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो लंबे वक्त तक दिल में बस जाती है। सैयारा उन्हीं फिल्मों में से एक है। फिल्म मेकर मोहित सूरी जो पहले भी आस्की 2, वो लम्हे, जहर और एक विलन जैसी इमोशनल लव स्टोरीज दे चुके हैं और इस बार यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर एक बार फिर से टूटे दिल की आवाज लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सैयारा मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है वाणी बत्रा से, जो कि मुंबई की एक कोर्ट में खड़ी होती है और यहाँ पर वाणी बत्रा के भी सारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। वो इंतजार कर रही थी अपने मंगेतर का, जिसका नाम है महेश अय्यर। तो थोड़ी देर के बाद महेश तो नहीं पहुँचता है, लेकिन महेश का कॉल जो है वो वाणी के पास पहुँच जाता है। महेश बताता है कि उसका लास्ट मिनट में प्रमोशन हो चुका है, इसलिए उसे लंदन भेजा जा रहा है। इसलिए वाणी कहती है कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम फिर कभी शादी कर लेंगे। लेकिन तभी महेश यहाँ पर एक बात और बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए वो ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद तो वाणी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ हफ्तों तक तो वाणी बहुत रोती है, फिर जैसे तैसे उसके घर वाले उसका ख्याल रखना स्टार्ट करते हैं और अब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वाणी जो है वो महेश को नहीं भूल पाई है। और अब हमें मालूम चलता है कि वाणी को लिखना बहुत पसंद है। कभी कभी वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, तो कभी कभी जो मोमेंट्स उसके साथ अच्छे होते हैं तो वो उन्हें भी लिख लेती है। लेकिन इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था और 6 महीने से उसने कुछ लिखा भी नहीं था, इसलिए वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है जो कि पत्रकारिता के लिए था। लेकिन यहाँ भी वो पूरी तरह से सुटेबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से यहाँ पर उसे वो जॉब मिल जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं क्रिस कपूर नाम के एक बंदे को, और वाणी और क्रिस की पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी। दरअसल में वाणी जो है वो अपनी डायरी ऑफिस के बाहर ही भूल आई थी, जिस वजह से क्रिस उसे लेकर आता है और वाणी को थमाता है। उसे नाम पता चल गया था कि इसका नाम वाणी बत्रा है। अब ऑफिस के अंदर आने के बाद क्रिस जो है वो यहाँ के एचआर को बुरी तरह से पीटने लगता है। मालूम चलता है कि क्रिस एक म्यूजिशियन है। वो यहाँ के एचआर को इतनी बुरी तरह से इसलिए पीट रहा था क्योंकि उसने उसके सॉन्ग के लिए गलत रिव्यू दिया था। जो क्रिस ने सॉन्ग गाया था उसमें उसके लिए एप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि तारीफ जो है वो क्रिस के क्रू मेंबर्स मतलब कि जो म्यूजिक प्ले करते हैं उनको मिली थी, जिस वजह से यहाँ पर क्रिस जो है वो एचआर को बुरी तरह से पीटता है और ये सारी चीजें वाणी भी देख रही होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि क्रिस जो है वो तुरंत ही अपनी क्रू मेंबर्स के पास जाता है और वहां अपने ही दोस्तों से बुरी तरह से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसके जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने गलत रिव्यू के लिए पैसे दिए हैं, जिस रिव्यू में क्रिस का तो नाम कहीं भी मेंशन नहीं था, जिस वजह से वो इनसे झगड़ा कर लेता है। और अब आज जो शो होने वाला था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रू के मेंबर्स सारे चले जाते हैं, लेकिन क्रिस फिर भी चाहता है कि वो ये शो करेगा। उसका साथ सिर्फ उसके एक ही दोस्त ने दिया था जिसका नाम कीवी है, जो कि हर पल पर क्रिस का साथ देता रहता है। जिसके बाद क्रिस एक गिटार को लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है और वहां जाकर बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाता है। विदाउट उसके क्रू के उसने ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा गाया था, जिससे हमें मालूम चलता है कि क्रिस एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। उसे बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वो सचमुच ही बहुत कमाल कर सकता है। और क्रिस भी सिर्फ उसी मौके की तलाश में है। तभी कीवी यहाँ पर क्रिस को बताता है कि प्रिंस जो कि एक बहुत बड़ा रैपर है, वो एक क्लासिक सॉन्ग को ढूंढ रहा है अपने अगले स्टेज शो के लिए, लेकिन उसे ये जल्द से जल्द चाहिए है। तब क्रिस प्रिंस के मैनेजर विनीत से बात कर लेता है पैसों के बारे में, और तो और कॉपीराइट भी चाहिए और साथ ही सॉन्ग में हमारा नाम भी मेंशन होगा कि ये सॉन्ग गाया किसने है। विनीत ने यहाँ पर क्रिस को सिर्फ 3 दिन दिए थे, लेकिन कीवी कहता है कि 3 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो म्यूजिक वगैरह तो बना लेंगे लेकिन हमें लिरिक्स की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत दिनों में लिखा पाते हैं। और तभी क्रिस की नजर पड़ती है वाणी पर, जो कि यहीं पर आई हुई थी। दरअसल में वाणी जो है वो प्रिंस का इंटरव्यू चाहती है, लेकिन प्रिंस कोई छोटा मोटा रैपर नहीं है, जिस वजह से वाणी को 2 महीने के बाद आने के लिए कह दिया जाता है। वाणी तो अंदर भी नहीं आ पा रही थी, लेकिन क्रिस ने उसकी मदद की और उसे अंदर आने दिया। लेकिन वाणी की जो डायरी है ना, वो क्रिस के हाथ लग जाती है और उसमें फटे हुए कुछ पन्ने थे और उसमें कुछ कविताएं जैसे लिखी हुई थी और उन्हीं को सॉन्ग बनाकर यहाँ पर क्रिस ने गा दिया। उन फटे हुए पन्ने में सिर्फ 2-4 लाइनें ही लिखी हुई थी, लेकिन जब क्रिस ने वो सॉन्ग बनाकर गाया तो प्रिंस को ये बहुत पसंद आया
और वो कहता है मुझे इसी का फुल वर्जन चाहिए। तब क्रिस वाणी से कहता है कि तुम इस सॉन्ग को पूरा लिखो और उसके बाद जब ये सॉन्ग रिलीज होगा उससे पहले मैं तुम्हारा इंटरव्यू जो है वो प्रिंस के साथ कराऊंगा, जिसके लिए वाणी ने भी हाँ कर दिया था। और अब वो आज रात से ही इस सॉन्ग पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वाणी जो है वो क्रिस के स्टूडियो में आ जाती है। वो सॉन्ग लिखने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो सॉन्ग नहीं लिख पा रही थी। उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था और क्रिस जो है वो इंतजार कर रहा था कि वाणी उसे सॉन्ग लिखकर कब देगी। लेकिन वाणी कहती है कि कुछ जो स्पेशल सॉन्ग होते हैं ना वो अचानक से नहीं लिखे जाते। वाणी कहती है कि जब हम कोई सुपरहिट सॉन्ग सुनते हैं तो उन्हें सुनकर हमें हमारे कुछ पर्सनल मोमेंट्स याद आते हैं, वो सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, जो हमारे दिल से कनेक्ट होते हैं। लेकिन इस सॉन्ग को लिखने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो इस सॉन्ग को लिख ही नहीं पा रही है। ये सुनने के बाद क्रिस जो है वो उसे क्रिकेट के एक छोटे से कोर्ट में ले जाता है। वहां वो उसे बताता है कि क्रिकेट में भी बहुत प्रेशर होता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रिस बताता है कि इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और एक बॉल पर 5 रन की जरूरत है। अब जो बैट्समैन खेल रहा है उसे तो छक्का ही मारना है। तुम सोचो कि यहाँ पर फाइनल चल रहा है और एक बॉल पर 5 रन चाहिए है तो बल्लेबाज के ऊपर कितना प्रेशर होगा। इसके बावजूद वो प्रेशर को हैंडल करता है और छक्का मारता है। क्रिस यहाँ पर वाणी को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता है और ये सारी बातें सुनने के बाद वाणी में कुछ चीजें तो आ चुकी थी और उसके दिमाग में भी उस सॉन्ग को लिखने के लिए आइडियाज आ चुके थे, जिस वजह से अब वो सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर देती है। जितना वाणी लिखती है क्रिस उसे पूरी तरह से सॉन्ग में बदल देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अब ये सॉन्ग जो है वो कंप्लीट होने चला था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस के पिताजी जो है वो एक नंबर के पियक्कड़ हैं। अक्सर वो दारू पीकर लोगों से झगड़ते रहते हैं और पुलिस वाले अक्सर क्रिस के पास आते रहते हैं। मालूम चलता है कि क्रिस की मां नहीं है और उसके बाद से उसके पिताजी भी अब उसके साथ नहीं रहते हैं। हमें एक बात और मालूम चलती है कि क्रिस और उसके पिताजी के संबंध भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिस अपने पिताजी को बहुत चाहता है और ये सारी चीजें वाणी भी देख पा रही थी। तब वाणी जो है वो क्रिस के साथ मिलकर क्रिस के पिताजी को एक रिहैब सेंटर ले जाती है, जहाँ की फीस जो है वो लगभग 9 लाख रुपए की थी। लेकिन उस रिहैब सेंटर के बाद से उसके पिताजी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्रिस के पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए वो प्रिंस के मैनेजर विनीत से बात करता है और कहता है कि हमें कॉपीराइट नहीं चाहिए और ना ही हमें पैसे चाहिए और हमें नाम भी मेंशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें एडवांस में 9 लाख रुपए चाहिए, जिसके लिए विनीत ने भी हाँ कर दी थी। और फिर क्रिस और वाणी मिलकर क्रिस के पिताजी को रिहैब सेंटर भेज देते हैं, जिसके बाद वाणी और क्रिस उस सॉन्ग पर फिर से काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रिंस भाई साहब को उस सॉन्ग के बीच में एक रैप भी चाहिए है। वाणी और क्रिस उस पर भी काम करते हैं और रैप बनाकर भी देते हैं, जिसके बाद प्रिंस का स्टेज शो होता है। लेकिन इस सॉन्ग में कहीं भी कोई भी नाम जो है वो क्रिस का मेंशन नहीं है और ना ही उसके पास कोई उसका कॉपीराइट है। फिर भी क्रिस प्रिंस के उस स्टेज शो को देखने के लिए जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ आई हुई थी। उन्हें ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और साथ ही हम देखते हैं कि यहीं पर वाणी भी आई हुई थी, जिसे मालूम है कि क्रिस यहाँ पर जरूर आएगा। वो इसी स्टेज शो में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और सबसे पहले गले लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सॉन्ग पर बहुत सारा काम किया था और अब दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बिताने के बाद यहाँ पर क्रिस जो है वो वाणी को बताता है अपने दोस्तों और अपने क्रू मेंबर्स के बारे में, जिनसे कुछ महीने पहले ही क्रिस ने झगड़ा किया था और उनके बिना क्रिस सॉन्ग नहीं बना सकता है, क्योंकि क्रिस तो बस सिंगर है। उसके पास लिरिक्स लिखने वाली भी है, लेकिन उसके पास अपना क्रू मेंबर नहीं है जो कि म्यूजिक प्ले करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वाणी जो है वो क्रिस को मोटिवेट करती है और बोलती है कि तुम्हें अपने दोस्तों की जरूरत है। जब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं होंगे तब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जिस वजह से क्रिस जो है वो तुरंत ही अपने सारे क्रू मेंबर्स के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि अब हम बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे कि हम अब बहुत सारे सॉन्ग बना सकते हैं। अब वाणी जो है वो क्रिस के क्रू मेंबर्स के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वाणी जो है वो काफी अच्छे अच्छे लिरिक्स लिखती है और अब उन्होंने सॉन्ग बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। जो सॉन्ग वो लोग बना रहे थे, इस सॉन्ग पर क्रिस और उसके क्रू मेंबर्स बहुत मेहनत करते हैं। आखिर में जब इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला जाता है तो ये सॉन्ग पहले ही दिन वायरल हो जाता है
और इसका सारा क्रेडिट जो है वो वाणी को जाता है, क्योंकि सॉन्ग तो वो बहुत दिनों से बना रहे थे लेकिन वायरल नहीं होते थे क्योंकि उनके पास कोई अच्छा लिरिक्स लिखने वाला नहीं था। लेकिन अब जब ये सॉन्ग अच्छा लिखा गया है तो ये सॉन्ग बहुत ही वायरल होता है। तो वाणी और क्रिस जो है वो एक दूसरे के अब काफी नजदीक आ चुके थे, इमोशनली पूरी तरह से कनेक्ट हो गए थे। और एक दिन क्रिस जब वाणी को घर छोड़ने के लिए जाता है तभी अचानक से वाणी के घर वालों ने उसे क्रिस के साथ देख लिया, जिसके बाद तो वाणी की माँ वाणी को बहुत चिल्लाती है क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसका मूव ऑन हुआ था। वाणी की फैमिली वाले यहाँ पर वाणी को बताते हैं कि जब तुम डिप्रेशन में थी तब तुम्हारा पूरा परिवार डिप्रेशन में था और अब तुम कोई भी उल्टे सीधे कदम मत उठाना कि तुम्हें फिर से डिप्रेशन में जाना पड़े और हमें भी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस जो है वो ये सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वो वाणी का बैग जो है वो वापस करने के लिए आया था और यहाँ पर वो सारी चीजें सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वाणी जब अपनी माँ की इतनी सारी बातें सुनती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उनके पीछे पीछे यहाँ पर क्रिस भी पहुंच जाता है। लेकिन जब क्रिस हॉस्पिटल पहुंचा तो वाणी की माँ उसे बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि या तो तुम वाणी से शादी कर लो या फिर उससे पूरी तरह से दूर हो जाओ क्योंकि इस बार वो कुछ भी सहन नहीं करने वाली है। ये सारी बातें सुनने के बाद क्रिस तुरंत ही वाणी से मिलता है हॉस्पिटल में ही। वो उससे कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वाणी कहती है कि ये इतना आसान नहीं होता है, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अभी तुम्हें सुपरस्टार बनना है। शादी तो आज कल कभी भी हो सकती है लेकिन तुम्हारा सुपरस्टार बनना बहुत जरूरी है क्योंकि तुमने कुछ सपने देखे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपना सपना मुझे बना लो क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। और अब 2 दिन के बाद ही वाणी जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, वो ठीक होने लगी थी। कि दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस कपूर को जो कि गोवा ट्रिप पर जाता है अपने दोस्तों के साथ क्योंकि वो वहां पर ट्रेवल के वक्त एक वीडियो शूट करने वाले थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो चुकी थी और तो और गोवा के सारे लोगों ने उनकी बस को चारों तरफ से घेर लिया था, मतलब कि अब वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वाणी को, जिसे हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज कर दिया गया था लेकिन उसे फिर से हॉस्पिटल कुछ टेस्ट के लिए बुलाया गया है। जब उसके सारे टेस्ट हुए तो यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल में वाणी को अल्जाइमर है और धीरे धीरे करके अब वो सारी चीजें भूलने लगी है। और ये सारी चीजें तो वाणी भी नोटिस करती है कि उसे भूलने की आदत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे अल्जाइमर है और इस अल्जाइमर का कोई भी क्योर नहीं है। और अब धीरे धीरे करके वो सारी चीजें भी भूलती जाएगी, इसलिए तुम्हें बहुत ही ध्यान से रहना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें अपने घर वालों को बताना होगा। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद तो वाणी पूरी तरह से हैरान रह जाती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस आ जाता है जो कि वाणी को बताता है कि वो सुपरस्टार बन चुके हैं क्योंकि गोवा के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। वाणी यहाँ पर क्रिस को बताना चाहती थी कि उसे अल्जाइमर है, लेकिन वो क्रिस की इन खुशी को देखकर वो नहीं बता पाई। तो वाणी जो है वो अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन तो कर लेती है लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अल्जाइमर चल रहा होता है। और ऑफिस में ही उसकी मुलाकात होती है महेश से, जिसे वो देखकर उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। लेकिन वाणी यहाँ पर महेश से कुछ भी नहीं कह पाई। जिसके बाद वाणी जब क्रिस के पास जाती है तो क्रिस बताता है कि उसे दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट करने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है और ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। इसके बाद तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन वाणी ने क्रिस को अभी भी अल्जाइमर वाली बात नहीं बताई थी। वो जानती है कि अगर क्रिस को बता दिया तो वो इस कॉन्सर्ट को करने के लिए जाएगा ही नहीं। तब क्रिस जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है तो वहीं वाणी जो है वो ऑफिस की होने वाली पार्टी में चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी फिर से मुलाकात होती है महेश से और महेश से मिलने के बाद उसे फिर से पुरानी बातें याद आने लगती है और तो और वो उसी समय में पहुंच जाती है जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। तब यहाँ पर वाणी महेश से कह रही होती है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। महेश की वैसे तो नजरें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो तो वाणी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन उसे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि महेश की वाइफ भी यहीं पर मौजूद थी। लेकिन वाणी यहाँ पर महेश के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तब महेश यहाँ पर वाणी को चिल्ला देता है और फिर वाणी को इस पार्टी से बाहर भेज दिया जाता है। और वाणी ने अपना बैग जो है वो उसी पार्टी में भूल आई थी, जिस वजह से जब क्रिस ने उसके पास कॉल किया तो कॉल जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया। वो वहां की सारी बातें जो है वो क्रिस को बता देता है, जिस वजह से क्रिस उस फ्लाइट को छोड़कर तुरंत ही उस पार्टी की तरफ भागता है। वहां से वो उसका बैग उठाता है और फिर तुरंत ही वाणी से मिलने के लिए जाता है। और तो और उसी बैग में अल्जाइमर की रिपोर्ट भी रखी हुई थी जो कि
यहाँ पर क्रिस ने पढ़ ली थी। और फिर वो वाणी से मिलता है। वाणी कहती है कि तुम्हें सारी चीजें पता चल गई है, इसलिए अच्छा होगा कि अब हम साथ ना रहें। लेकिन क्रिस कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें कुछ याद रहे या फिर ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात वाणी के घर वालों को भी मालूम चल चुकी थी, जिस वजह से वो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हें एक अच्छी सी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, और तो और तुम्हें शांत इलाके में रहना है, जैसे किसी माउंटेन वाले इलाके में या फिर किसी समुद्र के किनारे। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए एक थेरेपी के रूप में वर्क करेगी। तब यहाँ पर क्रिस डिसाइड करता है कि वही वाणी को उस जगह पर ले जाएगा। वो अलीबाग जाते हैं और समुद्र के किनारे रहते हैं। यहाँ पर दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं और बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पर वाणी जो है वो सारी चीजें भूलती जा रही थी, लेकिन फिर भी क्रिस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्रिस जो है वो दिल्ली तो कॉन्सर्ट करने नहीं जा पाया था, लेकिन वहाँ क्रिस के क्रू मेंबर्स ने ही वो कॉन्सर्ट किया था जो कि बहुत ही कमाल का रहा था। और अब फिर से मुंबई में एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें यहाँ पर वाणी चाहती है कि क्रिस भी जाए। तब उस कॉन्सर्ट की सारी तैयारियां हो चुकी थी और वाणी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे स्टेज के जस्ट सामने रहूंगी, कोई ताली बजाए या ना बजाए, कोई नाम चिल्लाए या फिर ना चिल्लाए, लेकिन मैं चिल्लाती रहूंगी। तो कॉन्सर्ट जब स्टार्ट होता है और जब यहाँ पर क्रिस गाना गाने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि इसी कॉन्सर्ट में यहाँ पर वाणी की मुलाकात महेश से हो जाती है। मालूम चलता है कि इस कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर दरअसल में महेश ही कर रहा है। और महेश से जब वाणी मिलती है तो फिर से पुराने समय में चली जाती है। वो सारी चीजें भूल जाती है और महेश से कहने लगती है कि मुझे कभी भी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहना चाहती हूँ। वो लोग एक कमरे में थे और यहाँ पर महेश उसका फायदा उठाना चाहता था। वो उसका फायदा उठा पाता इससे पहले ही वहां पर क्रिस पहुंच जाता है। महेश यहाँ पर क्रिस से कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन क्रिस बहुत अच्छे से जानता है कि वाणी की कंडीशन क्या है, जिस वजह से यहाँ पर वो महेश को बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि वो उसका फायदा उठाने वाला था। वो उसे बहुत बुरी तरह से जब मार ही रहा होता है कि तभी वाणी यहाँ पर पीछे से चाकू लेकर आ जाती है और वो क्रिस से कहती है कि अब अगर महेश को हाथ भी लगाया तो वो उसे चाकू मार देगी। क्रिस फिर भी नहीं डरा, वो बस यहाँ पर वाणी को ही देखा जा रहा था। वो उसके नजदीक गया और यहाँ पर वाणी ने उसके हाथ में चाकू मार दिया था। फिर भी वो उसे दूर नहीं भागा, बल्कि वो उसे गले लगाकर बैठ गया और यहाँ पर वाणी जो है वो बेहोश हो जाती है। और अगली सुबह जब वाणी की आंख खुली तो उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहां पर जो भी हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था, और तो और उसे ऐसा लग रहा था कि सो आज है, जिस वजह से वो क्रिस से कह रही थी कि आज तुम्हारा कॉन्सर्ट है। लेकिन क्रिस उसे बताता है कि कॉन्सर्ट कल हो चुका है और तुम कल बहुत ज्यादा हैप्पी भी थी। जिसके बाद क्रिस उससे कहता है कि एक लड़का जो है वो रूठा हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड से, ऐसा कोई सॉन्ग बताओ जिससे कि वो झट से मान जाए। तब यहाँ पर वाणी जो है वो एक सॉन्ग लिख कर देती है और कहती है जो कोई भी रूठी है इस सॉन्ग को जब भी सुनेगी ना तो वो दौड़ी चली आएगी। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ था उस वजह से क्रिस के क्रू मेंबर्स को बहुत कुछ सुनना पड़ा था और इसलिए वो उनसे माफी मांगने के लिए जाता है और वो अपने क्रू मेंबर्स से ये भी कहता है कि वो विनीत सर से भी माफी मांग लेगा ताकि वो तुम्हें ये कॉन्सर्ट करने दे। लेकिन यहाँ पर क्रू मेंबर्स कहते हैं कि या तो ये कॉन्सर्ट हम सभी लोग साथ में करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तू बहुत बदल गया है, हमें पहले वाला ही वो क्रिस कपूर चाहिए जो कि सेल्फिश था और हमेशा एंग्री यंग मैन और एटीट्यूड में रहता था। और फिर क्रिस फिर वापस वाणी से मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि वाणी घर पर नहीं थी। उसने घर को पूरी तरह से चेक कर लिया, समुद्र के किनारे भी देख लिया, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ क्रिस ने ये बात उसके घर वालों को भी बता दी थी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी करा दी थी। लेकिन फिर भी 2-4 दिन बीत जाते हैं लेकिन वाणी का कोई भी अता पता नहीं था। वो बहुत सारे पुलिस वालों से बात करते हैं लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि 2 महीने से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब कोई मिसिंग होता है तो उनके मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अब इसी तरह से 1 साल बीत जाता है लेकिन अभी तक क्रिस को वाणी नहीं मिली थी और ना ही क्रिस वाणी को भूल पाया था। जितनी शिद्दत से वो उससे पहले प्यार करता था उसी शिद्दत से अभी भी क्रिस जो है वो वाणी को प्यार करता है। लेकिन वाणी जब गायब हुई थी उससे पहले उसने एक सॉन्ग लिखा था और इसी सॉन्ग के बदौलत यहाँ पर क्रिस कपूर जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। क्योंकि जब इस सॉन्ग पर वाणी और क्रिस की बात हो रही थी ना
तब वाणी ने कहा था कि कोई भी सॉन्ग को सुनेगा ना तो वो दौड़ा हुआ चला आएगा। इसी उम्मीद में क्रिस ये सॉन्ग गाता रहता है कि एक दिन वाणी वापस आ जाएगी। अब क्योंकि क्रिस जो है वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था, इसलिए ऑफर जो है वो लंदन से भी आ रहे थे, जिस वजह से क्रिस के सारे क्रू मेंबर्स जो है वो लंदन पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी क्रिस को मालूम चलता है कि वाणी मिल चुकी है जो कि मनाली में मौजूद है। ये देखने के बाद तो वो अपने लंदन वाले शो को छोड़कर तुरंत ही मनाली की तरफ भागता है अपने चार्टेड प्लान के साथ। वहाँ दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि वाणी जो है वो एक महिला आश्रम में रहती है। तब उस महिला आश्रम में क्रिस भी पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद क्रिस को वाणी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने लिखा था कि आखिरकार वो उसे छोड़कर गई क्यों थी। बात कुछ ऐसी है कि वाणी को मालूम चल गया था कि उसके भूलने की वजह से यहाँ पर क्रिस को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और जब तक वो उसके साथ रहेगी तब तक क्रिस जो है वो सुपरस्टार नहीं बन पाएगा। थोड़ी देर के बाद ही क्रिस यहाँ पर वाणी से मिलता है, लेकिन वाणी ने क्रिस को नहीं पहचाना था और ये एक अलग लेवल का दुख था क्रिस के लिए। क्रिस उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है। वो वाणी से बात करने की कोशिश करता है। वाणी बताती है कि वो बहुत देर से कुछ लिखने की कोशिश कर रही है लेकिन वो लिख नहीं पा रही है। और यहाँ पर क्रिस जो है वो उसे बताता है कि अकेलेपन में कोई भी कुछ नहीं लिख सकता है, क्योंकि सुपरहिट गाने जो है ना वो ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। क्रिस वाणी को उसी तरह से समझाता है जैसे वाणी ने क्रिस को स्टूडियो में समझाया था। यहाँ पर वो उसके सामने बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे कि वाणी को धीरे धीरे करके सारी चीजें याद आने लगती है और फिर वाणी यहाँ पर क्रिस का नाम पुकारती है, क्रिस कपूर करके, जिससे कि उसे सारी चीजें याद आ चुकी थी। लेकिन उसका अल्जाइमर पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ था। अब क्रिस को वाणी जब मिली तो वो उसके साथ मिलकर एक बहुत ही प्यारा कॉन्सर्ट का शो करता है और फिर आखिर में उससे शादी कर लेता है। चाहे वाणी का कुछ भी हाल हो, क्रिस उसका हमेशा ख्याल रखेगा, ये उसने उससे वादा किया है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।